तो सबसे पहले गियर क्या होता है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, अब गियर जो है एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है। ठीक है, गियर क्या है? पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। पावर ट्रांसमिशन का हिंदी में मतलब होता है शक्ति का संचरण। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन डिवाइस कैसे पावर को ट्रांसमिट करता है? देखिए, गियर में क्या होता है, हम दो गियर्स मतलब एक पेयर लेते हैं। पेयर मतलब जोड़ी। तो गियर्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वहां पे हमको दो गियर्स की आवश्यकता पड़ती है कम से कम, जिसको हम बोलते हैं पेयर। ठीक है, ये दो गियर्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैशिंग। ठीक है, MESHING। तो मैशिंग क्या होता है? जब दो गियर्स, मान लीजिए एक गियर ये है। ठीक है, अब गियर में क्या होता है, दांते होते हैं जिसको हम उसके टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये गियर है, ये एक दूसरे गियर के साथ कांटेक्ट में आएगा। जब ये दोनों गियर्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो अगर ये रोटेट करेगा ये वाला गियर, तो ये गियर भी रोटेट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं मैशिंग। ठीक है, तो ये जो गियर है ये हम एक शाफ्ट के ऊपर लगाते हैं, जो शाफ्ट है उसके ऊपर लगा रहेगा ये गियर, और ये वाला गियर दूसरी शाफ्ट के ऊपर। तो इसमें से एक होती है इनपुट शाफ्ट, इनपुट, या फिर हम इसको ड्राइवर शाफ्ट भी बोलते हैं। ड्राइवर मतलब ये गियर को चलाती है। तो एक इनपुट शाफ्ट है और दूसरी शाफ्ट जो घूमेगी, इसको हम बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट, आउटपुट, या फिर इसको हम बोलेंगे ड्रिवन। ठीक है, तो दो प्रकार की शाफ्ट है, एक है इनपुट और एक है आउटपुट। हमको इनपुट शाफ्ट से, जो इनपुट हमारी शाफ्ट है उससे पावर को ट्रांसफर कहाँ करना है? आउटपुट शाफ्ट में। तो इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम गियर्स का उपयोग कर रहे हैं। तो कम से कम दो गियर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मैशिंग। जब दो गियर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं इसको हम बोलते हैं मैशिंग। तो जब ये जो गियर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे दो गियर्स का इस्तेमाल किया तो ये मिलके बनता है गियर ट्रेन। ठीक है, गियर ट्रेन का मतलब क्या होता है? जब दो या उससे अधिक गियर्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गियर ट्रेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दो गियर्स का इस्तेमाल किया है तो ये गियर्स, ये ट्रेन कहलाती है सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन। तो इसी प्रकार बहुत से प्रकार की गियर ट्रेन है, हम देखेंगे एक एक करके। तो अभी आपको गियर का मतलब समझ में आया क्या होता है? ठीक है, अब ये जो गियर्स हैं, ये कई प्रकार के गियर्स आते हैं, डिपेंड करता है उनके जो दांते हैं जिसको हम टीथ बोलते हैं, टीथ के आधार पे। तो एक होता है स्पर गियर। ठीक है, SPUR, स्पर गियर, ये गियर का प्रकार है, ट्रेन का प्रकार नहीं है। ठीक है, मतलब गियर जो लगाया है आपने यहाँ पे, इसका दांता किस प्रकार का है उसके आधार पे। दूसरा होता है हेलिकल गियर। ठीक है, तो एक होता है स्पर गियर, दूसरा होता है हेलिकल गियर। तीसरा होता है बेवल गियर। फोर्थ है इसके बाद स्पाइरल गियर। और एक इस हेलिकल गियर का एक स्पेशल प्रकार भी होता है जिसको हम बोलते हैं हेरिंग बोन गियर। ठीक है, हेरिंग बोन गियर। तो ये कुछ स्पेशल प्रकार के गियर हैं। ये सारे गियर्स मैंने एक वीडियो में समझाए थे जिसका लिंक मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो उस पे गियर के प्रकार, स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर, स्पाइरल गियर और हेरिंगबोन गियर, ये गियर की इमेज मैंने उसमें शेयर की है, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे हमने इसको क्लासिफाई किया है। अभी हम बात करेंगे गियर ट्रेन की। ठीक है, तो गियर ट्रेन जो है कई प्रकार की होती है। गियर ट्रेन मतलब जब हम दो या दो से अधिक गियर का उपयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गियर ट्रेन। ठीक है, तो गियर ट्रेन क्या है? जब दो या उससे अधिक गियर का उपयोग हम करें तो उसको हम बोलते हैं गियर ट्रेन। अब मुख्यतः जो है चार प्रकार की गियर ट्रेन होती है। सबसे पहली गियर ट्रेन, जैसा मैंने पहले बताया, होती है सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, सबसे सिंपल जो गियर ट्रेन है उसका नाम ही है सिंपल गियर
ट्रेन। अब इस सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है, जब एक शाफ्ट में, ठीक है, मान लीजिए जब कोई एक शाफ्ट है, वन शाफ्ट, एक शाफ्ट में यदि एक ही गियर लगा हो, ठीक है, एक शाफ्ट में केवल एक ही गियर लगा हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन। इसको एग्जांपल से हम समझे, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे डायग्राम बनता है, मान लीजिए एक गियर है बड़ा सा और एक दूसरे गियर के साथ कांटेक्ट में है, छोटा गियर है कोई, ठीक है। ये दोनों गियर्स का सेंटर है जहां पे शाफ्ट लगी होगी। इसका टॉप व्यू हम अगर देखेंगे ऊपर से तो कैसा दिखेगा, एक गियर ये है और ये छोटा गियर है, ठीक है। ये दोनों गियर्स किस में लगे हुए हैं, शाफ्ट में लगे हुए हैं। तो ये गियर्स की शाफ्ट है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। यस। ठीक है। तो ये सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है, कंडीशन क्या है कि एक शाफ्ट में केवल एक ही गियर लगा होगा। जैसे ये एक शाफ्ट, ये है शाफ्ट नंबर 1 और ये है शाफ्ट नंबर 2। तो इसमें एक गियर ये लगा है, इसमें एक गियर ये लगा है। अब अगर दो ही शाफ्ट हैं तो दो ही गियर होंगे। तो इसमें क्या होगा, यदि एक गियर क्लॉकवाइज घूमेगा, ये वाला गियर, तो दूसरा गियर कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि ये वाला गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला गियर क्लॉकवाइज घूमेगा। डायरेक्शन चेंज होती है गियर्स की। अगर ये घुमा रहा है तो ये होगा ड्राइवर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ड्राइवर गियर, और इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिवन गियर। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए अब 3 शाफ्ट हैं, ये 4 शाफ्ट हैं जिसमें अलग अलग गियर्स लगे हैं। ये 4 गियर लगे, मान लीजिए अलग अलग साइज के चारों गियर। तो इसमें क्या होगा, 4 गियर हैं तो कितनी शाफ्ट होंगी इसमें, सिंपल गियर ट्रेन है तो 4 शाफ्ट। 4 शाफ्ट होंगी ना, चारों गियर अलग अलग शाफ्ट में लगे होंगे। इसका टॉप व्यू अगर हम बनाएंगे तो टॉप व्यू कैसा बनेगा, इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको। एक गियर, 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर, ठीक है। पहले वाली की शाफ्ट यहाँ पे है, पहले गियर की, दूसरे गियर की शाफ्ट यहाँ पे है, तीसरे गियर की शाफ्ट यहाँ पे है, और फोर्थ गियर की शाफ्ट यहाँ पे। चारों अलग अलग। तो पहला गियर जो है, मान लीजिए फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ गियर है। पहला गियर किसके साथ मैश कर रहा है, दूसरे गियर के साथ। दूसरा गियर किसके साथ मैच कर रहा है, तीसरे के साथ। और तीसरा किसके साथ, चौथे के साथ। यहाँ पे गियर नंबर 2 और 3 ये दो दो गियर के साथ मैच कर रहे हैं। गियर नंबर 2 जो है वो पहले और तीसरे के साथ कांटेक्ट में है, और गियर नंबर 3 जो है वो दूसरे और फोर्थ के साथ। अब मान लीजिए पहला गियर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा गियर कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो तीसरा कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। तीसरा क्लॉकवाइज घूमेगा तो चौथा कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए अगर पांचवा गियर एक और होता तो ये गियर कैसा घूमता फिर, बताइए। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये वाला हमारा ड्राइवर है, पहला वाला गियर, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, आखिरी वाला जो क्या हो जाएगा, वो ड्रिवन, जहां से हमको आउटपुट मिलेगा। तो ड्राइवर और ड्रिवन, इसके बीच में जो गियर्स लगे होते हैं इसको हम बोलते हैं आइडल गियर्स, ठीक है। ये बीच वाले गियर्स क्या कहलाते हैं, आइडल गियर्स। तो यहां से हमको आइडल गियर्स लगाने का उद्देश्य क्या होता है, सिंपल गियर ट्रेन का एडवांटेज क्या है, मान लीजिए कि दोनों शाफ्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, ठीक है, तो हमको कनेक्ट करना है तो हमने बीच में आइडल गियर्स लगा दिए। दूसरी चीज, हमको यदि डायरेक्शन सेम रखनी है, जो ड्राइवर है और जो ड्रिवन है, जैसे अब यहाँ पे देखिए ड्राइवर भी क्लॉकवाइज घूमने लगा है और ड्रिवन भी क्लॉकवाइज घूमने लगा है, तो यदि हमको डायरेक्शन सेम रखनी है तो भी हम आइडल गियर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। हमको डायरेक्शन सेम करनी है तो हमने बीच में आइडल गियर लगा दिया। एक लगाएंगे तो भी सेम हो जाएगी, लेकिन हमने बीच में ज्यादा क्यों लगा दी, क्योंकि हमको डिस्टेंस भी बढ़ानी है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल
गियर ट्रेन। समझ में आया सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है? सर एडवांटेज बता दीजिए ना एक बार और। देखिए पहला एडवांटेज तो है इसका गियर के बीच का सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर डिस्टेंस, जो गियर के बीच, केंद्र के बीच की दूरी है उसको हमको बढ़ाना है। अगर वो ज्यादा है, ठीक है, तो हम आइडल गियर्स का यूज करते हैं, आइडलर गियर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, गियर की जो डायरेक्शन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? अब एक यस। चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सारी शाफ्ट जो है वो पैरेलल है। ठीक है, देखो ये सारी शाफ्ट आपस में क्या है, पैरेलल है। तो सिंपल गियर ट्रेन में हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल शाफ्ट के लिए यूज करते हैं। जब सारी शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल हो तब हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद अब एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं स्पीड रेशो। ठीक है, एक नया शब्द है स्पीड रेशो। स्पीड रेशो क्या होता है? स्पीड रेशो होता है दो गियर हैं, ड्राइवर और ड्रिवन, इनकी स्पीड का अनुपात। ठीक है, तो स्पीड रेशो क्या होता है? स्पीड ऑफ ड्राइवर, जो ड्राइवर है उसकी स्पीड, अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन, जो गियर चल रहा है उसकी स्पीड। तो स्पीड रेशो दो चीजों का रेशो होता है स्पीड का, एक तो जो ड्राइवर है उसकी स्पीड और एक जो ड्रिवन है उसकी स्पीड। मान लीजिए दो गियर्स हैं, ठीक है, एक गियर ये है और दूसरा गियर ये है गियर नंबर 1, पहला गियर, और दिस इज गियर नंबर 2। अब मान लीजिए पहला गियर जो है N1 स्पीड से चल रहा है, ये ड्राइवर है। ठीक है, पहला गियर ड्राइवर है, इसकी स्पीड है N1, और ये है दूसरा गियर है ड्रिवन, इसकी स्पीड है मान लीजिए N2। तो स्पीड रेशो क्या हो जाएगा? स्पीड रेशो हो जाएगा N1 अपॉन N2। समझ में आया ये? यस। अब दूसरी चीज देखिए, मान लीजिए इसमें से n क्या है, आरपीएम है। ये n क्या होता है? आरपीएम। ठीक है, रोटेशंस पर मिनट, स्पीड को हम आरपीएम में नापते हैं। तो यदि गियर का साइज बड़ा है तो आरपीएम कम होगा कि ज्यादा होगा? इसमें से कौन से गियर का आरपीएम ज्यादा होगा, पहले का कि दूसरे का? मान लीजिए पहला गियर बड़ा है, पहले गियर का डायमीटर बड़ा है दूसरे से। अगर डायमीटर बड़ा होगा तो उसमें जो दांतें हैं उनकी संख्या भी ज्यादा होगी। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, N1 बड़ा होगा कि N2 बड़ा होगा? बताइए। N2 बड़ा हो। N2 बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यदि गियर का साइज जिसका बड़ा है उसकी स्पीड कम होती है, तो छोटा गियर है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो N2 बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर पहला गियर छोटा होता तो N1 बड़ा होता। तो एक कंडीशन होती है कि जो स्पीड का रेशो है N1 अपॉन N2, ये बराबर होगा T2 अपॉन T1, या फिर ये बराबर होगा D2 अपॉन D1 के। जहां पे T2 क्या है, दांतों की संख्या, दूसरे गियर में कितने दांते लगे हुए हैं वो है T2। T1 है पहले गियर में दांतों की संख्या, पहले गियर में कितने दांते लगे हुए हैं। D2 क्या है, डायमीटर, गियर का पिच सर्कल डायमीटर है। और D1 भी क्या है, पिच सर्कल डायमीटर है। तो इससे मैं N1 अपॉन N2 को क्या लिख सकता हूँ, T2 अपॉन T1, या फिर इसको लिख सकता हूँ D2 अपॉन D1। समझ में आया ये? अब स्पीड रेशो जो है, स्पीड रेशो का उल्टा, अपोजिट, इसका अगर इनवर्स कर देंगे आप तो वो कहलाता है ट्रेन वैल्यू। एक शब्द होता है ट्रेन वैल्यू। तो ट्रेन वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन स्पीड रेशो। स्पीड रेशो का रेसिप्रोकल जो है उसको हम बोलते हैं ट्रेन वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1। ठीक है, कोई समस्या इसमें? सर इसका मतलब क्या होता है ट्रेन वैल्यू का? ट्रेन वैल्यू का अगर हम मतलब देखें, ठीक है, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है इसमें। बस स्पीड रेशो का यदि रेसिप्रोकल बोल दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम ट्रेन वैल्यू बोलेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है, मान लीजिए अगर 4-5 गियर्स लगे हैं तो स्पीड रेशो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए एक गियर ये है, दूसरा गियर है, तीसरा एक और गियर है,
और एक फोर्थ गियर और है, 4 गियर्स लगे मान लीजिए। ठीक है, अब पहला गियर N1 स्पीड से घूम रहा है, दूसरा गियर N2 स्पीड से, तीसरा गियर N3 से और फोर्थ गियर N4 से। इसमें नंबर ऑफ टीथ है T1, T2, T3, T4। तो इसका स्पीड रेशो क्या होगा बताइए? N1/N4। N1/N4। ठीक है, अब ये N1/N4 तो होगा, लेकिन इसको हम ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए पहले हम देखें गियर 1 और गियर 2। ठीक है, तो N1/N4 हमको निकालना है, ये स्पीड रेशो है। अब पहला और दूसरा गियर जो है वो आपस में कांटेक्ट में है, तो इनका स्पीड रेशो कितना होगा? N1/N2। और ये बराबर किसके होगा? T2/T1 के। मैं लिख सकता हूं, यस और नो? यस। फिर मैं उसके बाद N2/N3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? T3/T2। और N3/N4, इसको मैं लिख सकता हूं T4/T3। ये समझ में आया कि कोई दिक्कत है बताइए? क्योंकि ये 2 गियर्स का जो रेशो है, स्पीड रेशो, वो उसके दांतों का जो उल्टा रेशो उसके बराबर होता है। अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो N1/N2 इंटू N2/N3 इंटू N3/N4, ये बराबर क्या होगा? T2/T1 इंटू T3/T2 इंटू T4/T3, ये होगा। तो यहां से N2 और N3 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलेगा? N1/N4। ये यहां से आप क्या मिलेगा? T4/T1। तो हमको यहां से ये पता चल जाता है कि N1/N4 भी क्या है? T4/T1 है। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और है स्पीड रेशो का आपको निकालने का। मान लीजिए अगर कोई दूसरी गियर ट्रेन दी है, तो स्पीड रेशो आप निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर्स। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर्स अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। ठीक है, मान लीजिए कोई गियर ट्रेन दी है आपको और स्पीड रेशो पूछा गया है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि उस ट्रेन में जितने भी ड्रिवन गियर होंगे, मतलब जो चल रहे होंगे, उनमें दांतों की संख्या कितनी है, अपॉन जो गियर चला रहे होंगे उनमें दांतों की संख्या कितनी है। इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं? स्पीड रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। बन जाएगा ये। सर ये तो वही T4/T3 हो गया। हाँ वही हो गया ये। तो मतलब दूसरी गियर ट्रेन जो है ना, आगे हम देखेंगे, तो उसमें स्पीड रेशो अगर हमको निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम देखेंगे कि कौन कौन से गियर चल रहे हैं, उनके दांतों की संख्या ऊपर ले लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में जो गियर चला रहे हैं उनको, उनके दांतों की संख्या लेके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? यस। ठीक है।